हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बयान बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। विजय संकल्प सभा में सीएम का बयान। इन्होंने कहा कि बड़ौदा में हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बड़ौदा में विकास के काम तेजी से किए। एमएसपी हटी तो राजनीति छोड़ दूंगा, एमएसपी नहीं हटने वाली। सीएम आगे बोले कि बड़ौदा में IMT इंडस्ट्री लगाएंगे। योगेश्वर बड़ौदा को चमका देगा। हमारा पहलवान कांग्रेस को हरा देगा। ये बड़ी बातें पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री के विजय संकल्प सभा से, जहां पर मुख्यमंत्री ने योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट अपील करते हुए कहा कि बड़ौदा में हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे। हमारे संवाददाता सुनील जिंदल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, सीएम को सुन रहे थे हम अभी लाइव वहां से, बहुत आश्वस्त दिख रही है योगेश्वर दत्त की जीत को लेकर। बिल्कुल, देखिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है बड़ौदा हल्के के 5 गांव का दौरे पर है, जनसभा संबोधित कर रहे हैं। पहले कथुरा गांव पहुंचे थे, अब जो है सनाना गांव में पहुंचे हैं, जहां पर जो है अपनी प्रत्याशी की जीत का बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि यहाँ से देखिए अब की बार पहली बार बड़ौदा हल्के से जो है कमल खिलेगा और बड़े मार्जिन से उनके प्रत्याशी की जीत होगी। कहीं ना कहीं वो अपनी जीत को लेके स्वस्थ नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि देखिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश का विकास किया जा रहा है, उस तरीके से बड़ौदा हल्के का भी विकास किया जा रहा है। चुनाव से पहले जो है यहाँ करोड़ों रुपए की घोषणाएं की थी, जिन पे काम शुरू हो चुका है। चाहे 2 गर्ल्स कॉलेज देने की बात हो या एक यूनिवर्सिटी देने की बात हो या IMT की बात हो। और देखिए पूरे गांव में सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, पानी की समस्या दूर कर दी गई है, बिजली की जो समस्या थी वो सभी की दूर कर दी गई है। यानी जो विकास उन्होंने पहले अधूरा था, वो जो नहीं हो पाया था, वो सभी विकास कार्य जो है यहाँ किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि देखिए योगेश्वर दत्त जो है एक गाँव का नहीं पूरे प्रदेश का पहलवान है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया, देश का तिरंगा ऊंचा करने में अहम भूमिका निभाई है। तो आज जो है जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर जो है कहीं ना कहीं सब बातों को भूलकर पहलवान योगेश्वर दत्त को वोट देना है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जरूर अपने देखिए इस पूरे मामले को लेकर, जीत को लेकर कहीं ना कहीं स्वस्थ नजर आए। उसका कहना है कि देखिए किसानों को भी उन्होंने जो 3 अध्यादेश कृषि अध्यादेश है उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए किसानों की जो MSP है उसको दिया जाएगा। अगर इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि अगर किसानों को MSP नहीं मिली तो पूरा उनको नहीं मिला तो वो राजनीति मैं इसी पर आ रही थी सुनील की MSP का जिक्र किया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि MSP नहीं हटेगी, हट गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यानी भरोसा दे रहे थे कि MSP को लेकर आप किसी के बरगलाने से भ्रम में मत आइए। उन्होंने IMT का जिक्र किया, उन्होंने जनता कॉलेज का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन MSP पर बोले। कहीं ना कहीं सीएम समझ रहे हैं कि विपक्ष के पास जो सबसे मजबूत हथियार है वो कृषि कानून ही है, इसलिए ये ऐड करना नहीं भूले। सुनील, बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज विपक्ष जो है लगातार 3 अध्यादेश जो कानून थे इनको लेकर मुद्दा बनाए हुए हैं। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष बार बार हमलावर है, क्योंकि जब से चुनाव की शुरुआत हुई तभी से लेकर उससे पहले भी जो है कृषि अध्यादेश को लेकर विपक्ष हमलावर है, किसानों के साथ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार यही कहते आ रहे थे कि जो किसान विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो विपक्ष के नेता है वो कहीं ना कहीं किसानों को बहका कर उनके पीछे विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करना नहीं भूला और इसी बात को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने खुद दावा किया कि किसानों की जो MSP है वो दिलवाई जाएगी पूरी की पूरी। अगर उनको नहीं मिला तो वो राजनीति से त्याग पत्र देने की इन्होंने बड़ा बयान यहाँ किया है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बड़ी जीत का दावा जो है मुख्यमंत्री ने बड़ौदा हल्के में अगली बार सीएम ने कहा कि योगेश्वर बड़ौदा को चमका देगा। कुछ परियोजनाएं, कुछ पायलट प्रोजेक्ट जिसका जिक्र किया, या कुछ वादे, कुछ प्रोमिसेस जनता कॉलेज और IMT के अलावा। देखिए कथुरा को तहसील बनाने का दर्जा देने की बात यहाँ कही गई है। अगर योगेश्वर यहाँ से जीतता है तो कथुरा जो है तहसील होगी और जल्द ही इस पे अमली जामा पहनाया जाएगा। और भी जो विकास कार्य हैं जो रुके हुए हैं उनको भी जल्द पूरा करने का आश्वासन यहाँ जो है मुख्यमंत्री ने दिया है कि जो बड़ौदा है की हल्का की जो विकास कार्य रुके हुए हैं, चाहे वो सड़कें चौड़ी करने की बात हो, बिजली की बात हो या स्कूलों की और बात हो, मेडिकल खोलने की बात हो, जो भी बड़ौदा हल्के की जो विकास कार्य रुके हुए हैं, जो भी की घोषणाएं की हुई है उन सबको जो है जल्द पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। क्योंकि देखिए उनका कहना है कि 4 साल जो है अभी मुख्यमंत्री जो बीजेपी सरकार के हैं वो बचे हुए हैं।
सरकार में रह के ही जो है विकास कार्य करवाए जा सकते हैं, जिसके चलते बड़ौदा की जनता को आश्वस्त यहाँ किया है कि अब की बार जो विकास कार्य करवाने हैं वो सरकार में रह के ही हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बात को लेकर संतुष्ट नजर आए कि लगता है कि बड़ौदा की जनता हो सकता है कि अब की बार जो है गठबंधन सरकार पर कहीं ना कहीं अपनी मुहर लगाने में कामयाब हो। लेकिन ये जरूर आने वाला समय बताएगा कि आखिर जनता किसे बिल्कुल, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस विजय संकल्प सभा में विजय का संकल्प लेते हुए और वो योगेश्वर दत्त के लिए वोट अपील करते हुए विपक्ष पर भी हमलावर दिख रहे थे सीएम। क्या क्या कहा उन्होंने विपक्ष के लिए, क्या तंज कसे, क्या शब्द बाण चलाए, बताएं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री इस दौरान जो है विपक्ष पर भी हमलावर नजर आए। उनका कहना था कि विपक्ष लगातार जो है यहाँ से भेदभाव की राजनीति करते आए हैं, यहाँ अपना अपना कहते जो है वोट लेते आए हैं। लेकिन बड़ौदा की जनता समझ चुकी है कि अब की बार जो है यहाँ की जनता वोट की नहीं विकास करवाना चाहती है। वो बड़ौदा की जनता जो है अब की बार गठबंधन सरकार के साथ जाएगी, क्योंकि देखिए इससे पहले की सरकारों ने बड़ौदा हल्के के साथ जो है भेदभाव किया। यहाँ से 3 बार जो है कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से बना, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए, क्योंकि यही तर्क दिया जाता था कि उनकी सरकार सत्ता में नहीं है, तो जो सरकार है उन्होंने यहाँ विकास कार्य नहीं करवाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने समान काम समान विकास जो है पूरे प्रदेश में करवाया है। लेकिन यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने बड़ौदा की जनता की जो है सही पैरवी नहीं की, जिसके चलते कुछ काम जो है अधर में लटक गए। लेकिन अब की बार जो है यहाँ से अगर पहलवान योगेश्वर दत्त जीत के जाते हैं तो उनका विकास यहाँ से होगा। जो रुके काम है उनको जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि सरकार के भी कार्यकाल के 4 साल बाकी हैं। जी बिल्कुल, इस विजय संकल्प सभा के अलावा और सीएम के क्या प्रोग्राम रहते हैं, चूंकि वो बड़ौदा उपचुनाव के इस रण में प्रचार की कमान अब खुद संभाल चुके हैं, ये जानने के लिए मैं लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहीं पर रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।